जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आपका बहुत पूर्ण एग्जाम क्लास यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि साथियों एसएससी जीडी का रिजल्ट हो गया है अब जारी, और सभी साथी रिजल्ट को चेक कर रहे हैं। अब ये बच्चों के मन में प्रश्नवाचक चिन्ह बन के आ रहा है कि हम जब कट ऑफ चेक करते हैं तो यहाँ पे कट ऑफ के पीछे, हर कैटेगरी वाइज कट ऑफ के पीछे एक डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ है। तो इसका आखिर क्या मतलब है, इसका क्या माजरा है, आखिर एसएससी इसको क्यों लिख लिख कर जो है यहाँ पे रखी है, तो इसका क्या कारण हो सकता है, क्या रीजन हो सकता है, ये सारे सवाल बच्चों के मन में, यहाँ पे साथियों के मन में उठ रहे हैं। तो आज हम ये जो सवाल बच्चों के मन में, जो साथियों के मन में उठ रहे हैं, ये रीजन्स और इसके माजरे के बारे में आज बताएंगे कि इसका क्या कारण है यहाँ पे लिखने का, आखिर इसका क्या मतलब है यहाँ पे लिखने का। तो चलते हम लोग इसी तरफ जो है। यदि हम बात करेंगे यहाँ पे, तो ऐसे जैसे यहाँ पे तमिलनाडु है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये तमिलनाडु का कट ऑफ है जनरल का, या आप उत्तर प्रदेश का ही देख लीजिए। यहाँ पे ईएसएम है, यहाँ पे ईएसएम है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं 6 यहाँ पे पोस्ट है, और इसके लिए यहाँ पे 33 कट ऑफ जा रहा है। क्या जा रहा है? 33 नंबर पे यहाँ पे 33.45317 जो है यहाँ पे कट ऑफ जा रहा है। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है डेट ऑफ बर्थ। वहीं यदि बात करेंगे यहाँ पे, यदि वही हम बात करेंगे यहाँ पे, तो एक आपको यहाँ पे देखिए बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट का है EWS, यहाँ पे देखेंगे तो 77.76023 यहाँ पे कट ऑफ है, और इसके पीछे यहाँ पे लास्ट में लिखा है डेट ऑफ बर्थ 8/7/2005, 8/7/2005। वही बात करेंगे यहाँ पे, तो ओबीसी का भी आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा 91.18533, और इसका जो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ देखेंगे यहाँ पे तो 10/7/2000 है यहाँ पे। तो आखिर ये डेट ऑफ बर्थ का क्या यहाँ पे मतलब है लिखने का, तो ये आप जान लीजिए। डेट ऑफ बर्थ इसलिए यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ पे कोई दो साथी हैं, जैसे मान लो कोई यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, तो ये जो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे दो साथी हैं यहाँ पे, और जिनका कट ऑफ यहाँ पे मान लीजिए कोई साथी है यहाँ पे, हम ईडब्ल्यूएस का ही मान लेते हैं यहाँ पे, तो ईडब्ल्यूएस में मान लीजिए किसी साथी का यहाँ पे बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट से, और यहाँ पे इसका कट ऑफ आ रहा है, यहाँ पे जो मार्क्स आ रहा है यहाँ पे 77.76023 यहाँ पे है। क्या है? तो यहाँ पे 77.76023 यहाँ पे है। वही कट ऑफ यहाँ पे ये फर्स्ट वाले साथी का है, फर्स्ट वाले साथी का है, और वही कट ऑफ की बात करेंगे यहाँ पे, तो वही कट ऑफ यहाँ पे 77 दूसरे वाले भी साथी का यहाँ पे बिल्कुल सेम यहाँ पे है। बिल्कुल क्या है? तो सेम है। क्या है? सेम है यहाँ पे। तो ये सेम है, यहाँ भी वही कट ऑफ है, यहाँ भी यही कट ऑफ है। जब ये दोनों जगह सेम है, जब यहाँ पे दोनों जगह सेम है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, मान लीजिए मार्क्स क्या है? सेम है, दोनों साथी के मार्क्स क्या हैं? सेम है। तो अब दोनों को तो नहीं लिया जा सकता, लिया एक ही जाने को, मतलब एक ही लोगों को यहाँ पे लेना है। अब जब एक लोगों को यहाँ पे लेना है, एक ही लोगों का सिलेक्शन होना है, तो करेंगे क्या क्या यहाँ पे, तो डेट ऑफ बर्थ चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं? तो फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे आती है कि डेट ऑफ बर्थ चेक करते हैं, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे चेक करते हैं। ये एक तो पहला नंबर ये चेक करेंगे। यदि ये देखेंगे यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ ऐसे चेक करेंगे कि यहाँ पे पहले वाले साथी का डेट ऑफ बर्थ ऐसा तो नहीं कि इसका जो है, यदि साथी का मान लीजिए यहाँ पे 2000 क्या है, 2000 है, और यहाँ पे किसी साथी का क्या है, तो यहाँ पे किसी साथी का 1998 है, तो यहाँ पे लेगा किसको, लिया किसको जाएगा, यहाँ पे लिया इसको जाएगा, क्योंकि मार्क्स इसके दोनों के सेम है। तो यहाँ पे जो सबसे ज्यादा, जिसका सबसे ज्यादा एज होगा, तो उसको लिया जाएगा। यहाँ पे क्या लिया जाएगा? सबसे पहले उसको लिया जाएगा जिसका डेट ऑफ बर्थ ज्यादा है। मार्क्स सेम है, लेकिन बड़ा कौन है यहाँ पे, तो बड़े को ही यहाँ पे वरीयता दिया जाएगा, बड़े को यहाँ पे सबसे पहले इसको सिलेक्शन दिया जाएगा। अब डेट ऑफ बर्थ भी सेम है, मान लो यहाँ भी उसका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे 2000 था, लेकिन 2000 के बजाय यहाँ पे 1998 यहाँ भी है। दोनों का डेट ऑफ बर्थ सेम हो जाए, मार्क्स भी सेम हो जाए, मार्क्स भी सेम हो जाए, डेट ऑफ बर्थ भी सेम हो जाए, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, तो उस कंडीशन में चेक करेंगे, यहाँ पे चेक करेंगे क्वालिफिकेशन। तो इस समय जो है क्या करेंगे, तो क्वालिफिकेशन चेक किया जाएगा। क्या चेक किया जाएगा? तो क्वालिफिकेशन चेक किया जाएगा कि सबसे पहले जो है, या ऐसे चेक करेंगे यहाँ पे कि किसके पास कितनी डिग्री है। ऐसा तो नहीं कि इसके पास जो है यहाँ पे 12th पास हो, और ये इन्होंने जो है 10th पास ही फॉर्म भरा था,
10th ही पास है। तो यहाँ पे फिर उस कंडीशन में क्या किया जाएगा, क्वालिफिकेशन चेक किया जाएगा कि किसके पास क्वालिफिकेशन कितनी ज्यादा है। जिसके पास क्वालिफिकेशन ज्यादा होगी उसको यहाँ पे फर्स्ट वरीयता में दिया जाएगा, चाहे वो फर्स्ट वाला हो चाहे वो सेकंड वाला हो। तो यहाँ पे दो एक कंडीशन आपको हो गए। तीसरा कंडीशन, यदि क्वालिफिकेशन भी सेम है, यदि क्वालिफिकेशन भी सेम है तो उस कंडीशन में क्या होगा, फिर ये चेक किया जाएगा कि किस साथी ने जो है किसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन अटेंड किए हैं और जो है ये है सबसे ज्यादा रैंक क्वेश्चन किसका हुआ है। तो सबसे रैंक जिसका क्वेश्चन होगा, सबसे रैंक जिसका होगा उसी को वहां पे जो है क्या किया जाएगा, उसको वहां पे नहीं रखा जाएगा। जिसका सबसे ज्यादा राइट हुआ है उसको यहाँ पे वरीयता दिया जाएगा। तो यहाँ पे 3-4 कंडीशन यहाँ पे लागू हो जाते हैं। इस वजह से यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिखा गया है, क्योंकि यहाँ पे सेम मार्क्स के 2 बच्चे यहाँ पे मिले हैं। अब जब 2 साथी होंगे तो सिलेक्शन तो एक ही को मिलेगा। अब सिलेक्शन जब एक को मिलेगा यहाँ पे, क्योंकि जब एक को मिलेगा तो वहां पे डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे देखा जाता है कि सबसे बड़ा कौन है, इसके बाद उसको वरीयता दिया जाता है। तो यहाँ पे उस कैटेगरीज में, उस कंडीशन में यहाँ पे बात करें तो उस कंडीशन में यहाँ पे ये डेट ऑफ बर्थ मेंशन है। ये डेट ऑफ बर्थ जो आप देख रहे हैं ये सारे डेट ऑफ बर्थ इसलिए मेंशन है क्योंकि सेम मार्क्स के यहाँ पे 2 बच्चे 3 बच्चे यहाँ पे मिले हैं। तो उस कंडीशन में यहाँ पे क्या कहेंगे, तो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ चेक करते हैं। कोई जरूरी नहीं कि दो ही बच्चे हों, हो सकता है 3 बच्चा हो सकता है 4 साथी हो सकता है 5 साथी हो, सेम मार्क्स हो और कंडीशन ये है कि सभी का डेट ऑफ बर्थ जो है अलग अलग है। तो जो जिसका डेट ऑफ बर्थ ज्यादा होगा, जिसका ज्यादा उम्र होगा उसको यहाँ पे वरीयता दिया जाएगा। या मान लो डेट ऑफ बर्थ सभी के सेम है तो उस कंडीशन में क्वालिफिकेशन चेक किया जाएगा। वो कंडीशन भी नहीं फॉलो कर रहा है तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, उस कंडीशन में देखेंगे सबसे राइट क्वेश्चन किसका है, तो उस कंडीशन में उस साथी को वहां पे चयन करेंगे। तो ये सारे कंडीशन होने के बाद ही जो है यहाँ पे ये डेट ऑफ बर्थ लिखा गया है। तो सबसे ज्यादा यहाँ पे कंडीशन ज्यादातर ये फॉलो करता है डेट ऑफ बर्थ, क्योंकि सभी के डेट ऑफ बर्थ सेम हर कंडीशन में नहीं मिल सकते हैं। तो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ इसीलिए यहाँ पे, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डेट और मंथ और फिर यहाँ पे ईयर, तो ये चीजें बिल्कुल ज्यादा यहाँ पे सेम नहीं होती हैं, क्योंकि मार्क्स और ये चीजें सेम नहीं होंगी। तो इस कंडीशन में यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ है। तो आप सभी साथी समझ गए होंगे कि इस कट ऑफ के पीछे डेट ऑफ बर्थ लिखने का क्या रीजन है, क्या कारण है इसका, तो आप सभी को स्पष्ट हो गया होगा। तो सभी साथी समझ गए होंगे और ये जो प्रश्नवाचक चिन्ह साथियों के मन में बना हुआ था, ये सभी साथियों के प्रश्नवाचक चिन्ह जो है इनका सोल्यूशन हो गया है। तो चल के साथ सम्मिलित होंगे, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।